अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। वो दिक्कत आती है, जंगल में रहते हैं यहाँ पे, कोई नहीं सुनते हमारी तो। यहाँ पे बड़े बड़े पटेल हैं, सरपंच हैं आपके, उनसे कभी गुहार नहीं लगाई आपने? लगाई नहीं, पर आप क्या करो कि हो जाएगा काम, पर होता नहीं है कुछ भी। वोट लेने के लिए आ जाता है, वोट के लिए तो जो है कहते हैं कि बोले करवा देंगे हम। मोहन यादव जी से यही निवेदन है कि हम आदिवासियों की थोड़ी बहुत तो दया रखें। मच्छर वगैरह गंदी सा अंधेरा है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। चूल्हे से हो जाती है पढ़ाई, क्योंकि चूल्हे से तो आग में तो इतना क्लियर दिखता भी नहीं है। नहीं होती, नहीं होता। पॉलिटिक्स वाला पड़ताल में आज मैं ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा के जाट मोहाई गांव में, जहां पर एक तरफ बड़े बड़े पटेलों की लाखों करोड़ों रुपए की हवेलियां तनी हुई हैं गांव में, और दूसरी तरफ आदिवासी परिवार के 20 से 25 घर अभी भी अंधेरे में हैं। एक तरफ आदिवासियों के लिए आरक्षण तमाम चीज़ों को लेकर प्रथम नंबर पर आदिवासियों को रखा जाता है, और दूसरी तरफ सच्चाई, दावों में ये सब किया जाता है, और दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि आदिवासी आज भी अंधेरे में है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में विकास की नई गाथा लिखी गई। मध्य प्रदेश ने समृद्धि के सोपान गढ़े। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जरा हमारे साथ चलिए भोपाल से महज 100 किलोमीटर दूर जाट मोहाई गांव, जहां आज तक बिजली के खंबे तक नहीं पहुंचे हैं। बिजली तो दूर की बात है। ये गांव बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से जीतकर शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव के दौरान शिवराज घर घर बिजली पहुंचाने का दावा करते थे, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। जाट मोहाई के आदिवासी वर्ग के लोगों ने पॉलिटिक्स वाला की टीम को बताया कि वो पुश्तों से यहां रह रहे हैं, लेकिन वे बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से भी महरूम हैं। जाट मोहाई गांव के पंचों में से भी एक रह चुके हैं बरजोर सिंह, वह भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। वह भी बिना बिजली के यहाँ पर जो इनके घर हैं आदिवासी वर्ग के 20 से 22 जो घर हैं, उनमें से एक यह भी है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको, आपके यहाँ बिजली नहीं है, पंच भी रह चुके हैं, सरपंच से भी आपने कोई गुहार पहले लगाई होगी। आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे भी आप मिले थे, उन्हें भी आवेदन दिया था क्या? हाँ सर जी, सब जो आवेदन भी दिए हमने, ऐसे भी मतलब कि पूरा प्रयास कर लिए, कह रहे बोले हो जाएंगे, पर होता नहीं है कुछ भी। वोट लेने के लिए आ जाता है, वोट के लिए तो वे जो है कहते हैं कि बोले करवा देंगे हम, 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, पर हो ही नहीं पा रहा है। क्या करें अब, यहाँ तक ही जाते हैं हम गरीब आदमी, क्या क्या करते हैं। उधर जाते हैं तो इधर बच्ची भूखा मर जा, बंदर खा जा, जानवर खा जा, बिजली नहीं है, बकरा बकरी खागा हमारा तो जानवर ने रात में। अब क्या करें हम, बिजली रहे तो और देखा भी सर, कोई जान झोंक के एकदम कोई भी मिट्टी के मुँह में थोड़ी जा सके कहीं। शिवराज भैया ने भी किया था कि मामा ने कि देंगे करके, नहीं उनका भी अच्छा बड़ा बड़ा दिग्गज नेता और भी निकल गया। वे भी अब आश्वासन दे रही है बस कि देंगे हम, 8 दिन में हो जाएगी, 2 महीना में हो जाएगी, पर वो कहीं बिजली कोई चक्कर ही नहीं। आपका क्या नाम है? लच्छू। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो खेती करते हैं, पानी तो है ही नहीं यहाँ, खेती कैसे कर रहे हो? ऐसे ही करा, थोड़ा थोड़ा पानी है। अच्छा। हाँ, और इंजन से करते हैं, इंजन भी फूट गए, चलते चलते फसल सूख रही है। अब क्या करें? अभी कंपनी वाला से किया तो बोले कि हम आके सुधार देंगे, वे भी नहीं आए। बहुत पच रही है हम। जी, आपका क्या नाम है? भगत राम जी, गांव में आदिवासी वर्ग है जी, आप भी उसी वर्ग से आते हैं जी। किस तरीके से समस्याओं को देखते हैं आप? समझदार व्यक्ति हैं, युवा हैं, किस तरीके से आप कुछ कदम उठाएंगे बिजली के लिए, अपनी गांव की परेशानी के लिए, आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए? देखिए सर, वो तो ऐसा है, अभी तक मामा जी यहाँ के एमएलए रहे हैं,
और मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन आदिवासी जो वर्ग है उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करके गए होंगे। तो मोहन यादव जी से आशा है कि हम आदिवासियों के लिए कुछ करें। बड़ी समस्या है यहाँ लाइट की। तो अब जैसे तैसे कर्ज लेके और इंजन चलाते हैं, डीजल लाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कुछ बच नहीं पाता है। मोहन यादव जी से यही निवेदन है कि हम आदिवासियों की थोड़ी बहुत तो दया रखें, जो लाइट की व्यवस्था करा दें। बताया जाता है कि इस गांव में आदिवासी वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी समस्याएं आदिवासियों को है, सबसे ज़्यादा समस्या है। आदिवासियों को ही है समस्या है। बस वो तो जब वोट लेने का जब नंबर आता है तो वो डिस्पोजन के भांति समझते हैं हम लोगों को। जैसे डिस्पोजन यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। जब वोट लेने का जब नंबर आता है, जब आ जाते हैं और फिर भूल जाते, मान फेंक देते हैं। जाट मोहाई के आदिवासी परिवारों के कच्चे मकान जंगल से लगे हुए हैं। बिजली ना होने की वजह से दिन ढलने से पहले ही सभी घरों के अंदर चले जाते हैं। अंधेरा होने के कारण कई जंगली जानवर उनके घरों के करीब आ जाते हैं और कई बार उनके मवेशियों को उठाकर भी ले जाते हैं। चिराग की रोशनी में चूल्हे पर खाना बनाते हुए गांव की एक महिला बताती हैं कि उनको कितनी मजबूरी में यहां बसर करना पड़ता है। बात करते हैं जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी वर्ग से आती हैं, किस तरीके से वो रात में और दिन में जो बिजली के बिना कैसे आज के समय में किस तरीके से अपना जीवन निकाल रही है। क्या नाम है आपका? पार्वती। क्या आप किस तरीके से आप खाना वगैरह बनाते हो, क्या करते हो बिना लाइट? अच्छा, कई समस्याएं भी आती है, जंगल में रहते हैं आप, किस तरीके से आप सारी चीजें करते हैं? कितने सालों से यहाँ पे आप रह रहे हो? 10 साल से रह रही भैया। अच्छा, तो अभी तक बिजली नहीं आई यहाँ तक? बिजली आई नहीं, कहीं जुग्गी नहीं आई, नहीं बिजली आई कहीं भी नहीं दिया। आपके बाजू में तो इतने बड़े बड़े पटेलों के घर हैं। पटेल कई काम को देखना चाहिए पटेल। हाँ, यहाँ के पटेल सब कहीं देखना है, कहीं करा। तो चुनाव आते हैं, कई राजनेता आते हैं, आपने किसी से गुहार नहीं लगाई कभी? यही भी कहीं करे तो वोट भी डाला, सभी जमा करे। हमारे साथ महिला भी हैं कुछ यहाँ पे खाना बना रही है। आप देख सकते हैं रात में किस तरीके से चूल्हे पे जो है अपना घर के लिए, परिवार के लिए खाना बना रही है। क्या नाम है आपका? गायत्री। रात में खाना बनाते हैं बिना लाइट के, आप लोग परेशानियाँ नहीं आती आपको? बहुत परेशानी है भैया। क्या करते हैं, बनाते हैं ऐसे ही, खाते हैं, पेट तो भरना पड़ता है। तो दिन भर आप बाहर रहते हैं, खेत में काम करते हैं, बताया? खेतों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी, और ऐसे आम घड़ी आते हैं तो खाने बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो रात में लाइट के बिना कई, क्योंकि चूंकि जंगल है पास में, पहाड़ी इलाका लगा हुआ है, कई जानवरों का भी खतरा रहता है, तो बिना लाइट के किस तरीके से आप सारी चीजें करते हैं भैया? क्या करें, मजबूरी हमारी। बहुत दिक्कत आती है, जंगल में रहते हैं यहाँ पे, कोई नहीं सुनते हमारी, तो बहुत दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? लाइट कर दो हमारे लिए। आपके पड़ोस में तो आपके गांव में बड़े बड़े पटेल हैं, उनके घरों में लाइट है, सब कुछ है, बिजलियाँ हैं, तो साहब हमारी सुनते नहीं कहते हैं, तो वो कई मालूम कहाँ पे टाल देते हैं, ऐसे नहीं देते। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि वे होमवर्क के लिए रात का इंतजार नहीं करते, दिन ढलने से पहले ही पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। जो छूट जाती है तो आग की रोशनी में पढ़ते हैं। 20 से यहाँ 50 घर परिवार यहाँ पर रहते हैं, बिना लाइट के रहते हैं, सारी चीज़ें। बच्चे भी हैं, कुछ बच्चों की भी जो पढ़ाई है, पढ़ाई को लेकर काफ़ी चीज़ें, पढ़ाई को लेकर भी बच्चे यहाँ पर पीछे रह जाते हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं यहाँ पे, आदिवासी जो वर्ग के बच्चे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, किस परीक्षाएँ आने वाली हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें। बेटा क्या नाम है आपका? अमृता। स्कूल से घर आते हो 4 बजे, फिर जो होमवर्क वगैरह मिलता है वो कैसे करते हो, क्योंकि लाइट तो आपके घर है नहीं? आपके पास बैठ के, तो आपके पास बैठ के पढ़ाई हो जाती है, दिख जाता है कि क्लियर आपको जो होमवर्क वगैरह रहता है, किस तरीके से करते हैं?
दिखता है, नहीं दिखता? बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो स्कूल में मैडम कुछ नहीं कहती जब होमवर्क नहीं करके ले जाती हो तो? चिल्लाती है मैडम? क्या आपका क्या नाम है? प्रीति। कौन से स्कूल में जाते हो आप? कक्षा छठी। कक्षा छठी में हो? स्कूल कौन सा है? जाटो मोई से। अच्छा, सरकारी स्कूल में जाते हो। आप कितने बजे जाते हो स्कूल? 10 बजे। 10 बजे। और आते कितने बजे हो? 4 बजे। 4 बजे। तो फिर पढ़ाई कैसे करते हो घर आके? बैटरी से। बैटरी से? तो हो जाती है बैटरी से पढ़ाई? हो जाती है? नहीं होती पढ़ाई? तो चूल्हे से हो जाती है पढ़ाई? क्योंकि चूल्हे से तो आग में तो इतना क्लियर दिखता भी नहीं है। नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती। तो मैडम वगैरह चिल्लाती हैं स्कूल में? कुछ मैडम मारती है। मारती है मैडम? परीक्षाएं आने वाली हैं, अभी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? तैयारी की है पर ढंग से नहीं हो पाती। ढंग से नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि इन आदिवासियों ने बिजली के लिए आवाज नहीं उठाई हो। बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट कर उनकी चप्पलें घिस गईं। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आवेदन दिए, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। चुनाव आने से पहले वोट के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सब नेता भूल जाते हैं। हैरानी की बात है कि जाट मोहाई से 2 किलोमीटर दूर ऊंची जाति के लोगों का गांव है, जहां 24 घंटे बिजली सहित तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट से जब हमने इस गांव के बारे में बात की तो उन्होंने बिजली को लेकर कैग रिपोर्ट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। कांग्रेस के मुताबिक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में हर घर बिजली का दावा कर फर्जी आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार से इनाम लिया। कोरकू आदिवासियों का एक गांव है जिसमें ना तो बिजली है ना सरकारी आवास की कोई सुविधा, उन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। सच तो ये है कि सरकार की हर योजनाएं इन कोरकू आदिवासियों के घर तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। और उस पर तुर्रा ये है कि मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता और स्थानीय विधायक रहे, उस समय मुख्यमंत्री भी रहे, शिवराज सिंह चौहान जी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया है। ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आंकड़ों की बाजीगरी और कागजों पर सरकारी योजनाओं में बिजली घर घर पहुंचाने की हेराफेरी की जा रही है। इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। सोचिए, अगर 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां आज तक लाइट ही नहीं पहुंची। 18 साल तक तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज इस गांव को रोशन नहीं कर पाए। अब उम्मीद सीएम मोहन से है, वही इस गांव तक बिजली पहुंचा सकते हैं। अब वही इस गांव के लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं। शिव के 18 साल के राज में क्या विकास हुआ, ये तो आपने हमारी स्टोरी में देखा ही होगा, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा का ही यह मामला है, जहां पर आदिवासी एक तरफ बड़े बड़े पटेलों के लाखों करोड़ों रुपए के मकान गांव में और दूसरी तरफ आदिवासी वर्ग के लोगों के घरों में अभी तक बिजली ही नहीं आई है। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शमशेर सिंह, पॉलिटिक्स वाला, भोपाल।